क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ परिवार, कुछ संस्थाएं और कुछ राष्ट्र पीढ़ियों तक सफल रहते हैं और कुछ एक ही पीढ़ी में बिखर जाते हैं? कारण सिर्फ पैसा या ताकत नहीं होता। कारण होता है क्या अगली पीढ़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है या नहीं। भगवत गीता का 18वां श्लोक हमें यही सिखाता है। अगर बड़े लोग अनुभव दें और युवा लोग साहस दें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जब हम महाभारत की कल्पना करते हैं तो अक्सर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं को याद करते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान हमें एक और महत्वपूर्ण दृश्य दिखाते हैं। यहां केवल बुजुर्ग और अनुभवी योद्धा ही नहीं खड़े थे। यहां थे राजा द्रुपद, अनुभव और नेतृत्व के प्रतीक। द्रौपदी के 5 पुत्र, नई पीढ़ी, नई आशा और नए संकल्प के प्रतीक। अभिमन्यु, युवा साहस, आत्मविश्वास और निडरता का प्रतीक। इन सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। ध्यान दीजिए, पृथक पृथक, यानी हर किसी की अपनी आवाज थी। कोई किसी की नकल नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा था। अभिमन्यु हमें क्या सिखाता है? अभिमन्यु उम्र में युवा था, लेकिन उसके भीतर साहस की कमी नहीं थी। उसने ये नहीं कहा, मैं अभी छोटा हूं, जब बड़े लोग कहेंगे तब करूंगा, मेरे पास अनुभव कम है। उसने अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया। यही जीवन का नियम है। उम्र नहीं, जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस इंसान को महान बनाता है। आज बहुत से युवा कहते हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब समय आएगा तब कुछ बड़ा करूंगा। और दूसरी ओर कुछ बड़े लोग कहते हैं, आजकल की पीढ़ी कुछ नहीं कर सकती। गीता दोनों को जोड़ती है। वह कहती है, अनुभव और ऊर्जा जब साथ चलते हैं तभी असली परिवर्तन होता है। एक छोटे शहर में एक सरकारी स्कूल था। स्कूल की लाइब्रेरी वर्षों से बंद पड़ी थी। प्रिंसिपल ने कई बार कोशिश की, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। एक दिन कुछ छात्रों ने कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो हम इसे मिलकर ठीक करेंगे। प्रिंसिपल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम मार्गदर्शन देंगे, लेकिन काम तुम करोगे। फिर क्या हुआ? किसी ने पुरानी किताबें इकट्ठी की, किसी ने दीवारों पर पेंट किया, किसी ने अलमारी ठीक की, किसी ने किताबों की सूची बनाई। टीचर्स ने मार्गदर्शन दिया। 2 महीने बाद वही बंद लाइब्रेरी पूरे जिले की सबसे सुंदर लाइब्रेरी बन गई। उद्घाटन के दिन प्रिंसिपल ने कहा, यह लाइब्रेरी सिर्फ हमारी नहीं बनी, यह तब बनी जब अनुभव और युवाओं की ऊर्जा एक साथ आई। यही महाभारत का संदेश है। 1, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दो। अगर युवाओं पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो वे कभी नेतृत्व करना नहीं सीखेंगे। 2, बुजुर्गों का अनुभव अमूल्य है। अनुभव वो सिखा देता है जो किताबें भी हमेशा नहीं सिखा पाती। 3, हर व्यक्ति की अपनी आवाज होती है। इस श्लोक में सबने अलग अलग शंख बजाए, यानी अपनी पहचान बनाओ, किसी की नकल नहीं। 4, विरासत सिर्फ नाम से नहीं चलती। राजा द्रुपद थे, उनके साथ उनके वंश के युवा भी थे, यानी अच्छी विरासत वही है जो अगली पीढ़ी तक जिम्मेदारी के साथ पहुंचे। कई माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी लेना नहीं सिखाते। और कई युवा सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से डर जाते हैं। गीता कहती है, सपनों का अधिकार उसी को है जो जिम्मेदारी उठाने का साहस रखता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अनुभव भी खड़ा था, युवा शक्ति भी खड़ी थी, राजा भी थे, राजकुमार भी थे। हर किसी ने अपना अपना शंख बजाया। क्यों? क्योंकि धर्म की लड़ाई किसी एक पीढ़ी की नहीं होती। हर पीढ़ी को अपना शंख स्वयं बजाना पड़ता है। अगर तुम युवा हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारी उम्र कम है। सोचो तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो सकती है। और अगर तुम बड़े हो तो सिर्फ सलाह मत दो, नई पीढ़ी पर विश्वास भी करो। क्योंकि जब अनुभव का हाथ और युवाओं का साहस एक साथ चलता है तब इतिहास बदलता है। और हमेशा याद रखो, महान विरासत वह नहीं जो सिर्फ हमें मिले, महान विरासत वह है जिसे हम और बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को सौंपें। जय श्री कृष्ण।